जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। ये 5 शेयर कभी आपकी बड़ी पसंद थे क्योंकि जबरदस्त तेजी थी, कंपनी का काम भी बढ़िया चल रहा था, बड़ी डिमांड इन शेयर की थी। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो इनका चार्ट पैटर्न उठा के देखते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर ये क्या हुआ, कोई हमारे साथ फ्रॉड हो गया क्या, क्या हो गया, ऐसी बात क्या निकल कर आ रही है जी। कॉल पुट खराब है, इंटरडे खराब है, क्या खराब है स्टॉक मार्केट के अंदर? ये बढ़िया शेयर भी खराब है, हम कैसे ट्रैप, देखिए सीखना पड़ेगा। देखिए मलेरिया बेकार है, डेंगू खराब है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाना भी या ज़्यादा फैट वाला खाना भी खराब होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ यही नहीं कि आपने कॉल पुट छोड़ दिया, इंट्राडे छोड़ दिया, करेंसी छोड़ दिया, आपने सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं छोड़ी, क्या? ह्यूज क्वांटिटी मारना। मैं बोलता हूँ सारी चीज़ें अपने पास रख लीजिए, आप कॉल पुट भी खेल लीजिए, इंट्राडे भी खेल लीजिए, सारी चीज़ें, लेकिन एक बैलेंस के साथ बच जाओगे आप। पहली बात, उधर क्यों जाना जहां पर पहले से ही प्रूफ हो चुका है कि लगभग 93% अभी तक लोग बर्बाद हो चुके हैं। क्यों सीखना भाई? पहले लोगों ने पहले ही, देखिए जहां पर लोग पहले ही मेहनत कर चुके हैं, जबरदस्त मेहनत कर चुके हैं, 4-4 5-5 साल दे चुके हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा चुके हैं, किसी ने प्लॉट बेच दिया है, किसी ने कुछ बेच दिया है, लेकिन लेकर क्या बैठे हुए हैं? मुझे ट्रेडिंग आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। सबसे पहले समझिए कि एक लत में क्या अंतर है और स्टॉक मार्केट में क्या है अंतर है। ह्यूज क्वांटिटी बिना सोचे समझे मार देना, सैलरी आई सारा पैसा इधर लगा लेना, इधर उधर से कर देना, थोड़ा सा कभी प्रॉफिट हुआ जॉब छोड़ देना, ये सारी चीजें अगर स्टॉक इधर की तरफ आके करोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आपको तो बर्बाद कर देगा। स्टॉक मार्केट आपको बर्बाद भी कर सकता है अगर आपने इसका सही यूटिलाइज नहीं किया तो। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि अगर आपकी सैलरी मान के चलेगी 30,000 रुपया है, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही आपका मन कर रहा है तो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए। पर मंथ की बात कर रहा हूं, ये रेशियो है, 5,000 से ज्यादा नहीं आना है जी, इतना बनेगा उतना बनेगा। मेरे भाई कितनी कितनी, देखिए देख लीजिए, अगर कोई नया है, पुराना है, 1 साल हो गया है, बड़ा नुकसान हो चुका है, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो एक बार सीख लीजिए कि क्या स्टॉक मार्केट कल ही भाग जाता है? क्या आज खरीदा कल ही भागने वाला है? 5-5 साल तक तो नुकसान के अंदर ही लोगों को देखने पड़ जाता है। तो अगर आपके वो काम का पैसा है तो फिर कैसे का होगा? बहुत सारे लोग हैं मैसेज करते हैं कि अपनी बहन की शादी के लिए पैसे रखे थे, वो उड़ गए, क्या करें, अभी तक नुकसान में ही है, वो नुकसान में बेचना पड़ा। फिर बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, लत के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं एक दिन के अंदर 50-50 ट्रेड मार रहे हैं और एक महीने की ट्रेड उनकी देखें तो 10-20-20 30-30 हजार रुपए का ब्रोकरेज जा रहा। मेरे भाई कर क्या रहे हो? देखिए सोच लीजिए, सोच समझ के किसी भी काम को करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही सारे जो 100 लोग आए हैं 100 के 100 का नुकस फायदा ही होगा। आप देखिए किस सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं, कौन से शेयर आपने चूज किए, कहां खरीदा है, कितना खरीदा है, ये सारी चीजें कौन देखेगा? देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक, अगर किसी को कुछ नहीं भी आता है ना, किसी को कुछ नहीं आता है, तो वो एक काम कर सकता है, क्या? ह्यूज क्वांटिटी ना हमारे पास, और जो भी शेयर खरीदे वो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदे। अगर ये 2 चीज आपने पकड़ ली, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है शेयर के बारे में, अच्छी खासी गिरावट देख लें, एक मजबूत शेयर देख लें। गिरावट और मजबूत, गिरावट का मतलब मजबूत शेयर है, गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, मजबूत मतलब बिजनेस चलेगा आगे। ये आगे गड़बड़ी गड़बड़ी होगी तो फिर उसका भी तोड़ है, क्या कि एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है जी। ये सारी चीजें क्यों सिखा रहे हो? मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट हो रही है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे ही नहीं है नीचे खरीदने के लिए, जबकि शेयर उनके बढ़िया है। देखिए गलती हो गई ना, अभी तक गलती हो गई, सारे शेयर भी नुकसान के अंदर चले गए हैं, बड़ी गिरावट भी हो गई है। चलिए एक चीज सीख लीजिए, क्या कि इस गिरावट, एक तो ये गिरावट है, और इस गिरावट से आपके क्या डेली रूटीन पर असर पड़ रहा है? क्या खाने के लिए भी पैसे खत्म हो गए हैं? क्या जो काम के पैसे थे वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर लगा के रखे हुए हैं?
तो भाई इनको चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए स्टॉक मार्केट कितने दिन तक नीचे रहेगा आपके हाथ में नहीं है, कितना भागेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, कब भागेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, कब गिरेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप किसी शेयर को गिरावट पे खरीद सकते हैं, किसी भी शेयर को आप खरीद सकते हैं। और आपका मन है तो आप एक साल में 1 ट्रेड मारें, और आपका मन है तो आप 1000 ट्रेड मारें, ये सारे आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या, कम शेयर खरीदना आपके हाथ में है, थोड़ा थोड़ा खरीदना आपके हाथ में है। आप रुक सकते हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, गिरावट मिल जाती है। देखिए युद्ध का माहौल है, सारी चीजें समझ, पिछले ट्रम्प की बात करें, 50% के टैरिफ की बात करें, माहौल को खराब करना, ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं। ट्रम्प की बात नहीं है, अभी भी ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी तेजी है। ये कौन देखेगा कि ये शेयर, पहले KPIT की हम बात करें, बड़ा अच्छा लगता था शेयर, कितने का शेयर था ये, 42 रुपए का। 2020 में तेजी 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 होती चली जाती है, कहाँ तक पहुंच जाता है, 1800 रुपये तक, 1800 रुपये तक पहुंच गया। और आज की डेट में कितना है, 663 रुपये। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन आपने 42 रुपये को देखा क्या, आपने जो न्यूज़ IT कंपनीज के अंदर आई उसको देखा क्या, AI का कितना असर पड़ेगा, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर, देखिए कॉम्पिटिटर का कितना असर पड़ता है कि आप देख सकते हैं कि आज की डेट में ओला कहाँ पर है। सही से निर्णय ना लेना, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसका पूरी तरह से विस्तार नहीं बनाना। आपने कोई शेयर खरीदा, खरीदते समय कभी ये किया है कि ये गिर भी सकता है, जी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों भाई, गिर तो रहा है, आपके शेयर गिरे हैं ना, हाँ गिरे हैं, बस तो आगे से चेंज कर लो, जी नहीं करेंगे। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब 1000 शेयर मारते हैं, 5 रुपये ऊपर चला जाता है तो 5000 बन जाते हैं, लेकिन जब वो 20 30 40 रुपये नीचे गिर जाए तो आपके पास एवरेज भी नहीं बनाने के लिए पैसे। शेयर नीचे कम खरीदोगे, एवरेज बढ़िया देखिए कम खरीदने का कितना बड़ा फायदा है, कम शेयर खरीदने से ये बड़ा फायदा, अगर वो शेयर गिर गया तो एवरेज बनाने के लिए कम ही शेयर की जरूरत पड़ेगी और आपका शेयर का भाव भी नीचे की साइड में गिर जाएगा। गिरावट आपके लिए कोई खतरनाक चीज नहीं है, बढ़िया चीज है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप करें। मान ले जैसा स्टॉक मार्केट है वैसा ही बिहेव करें उसके साथ। मार्केट को आप ऐसे नहीं जीत सकते हैं जैसे आप समझ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कंट्रोल कर लोगे मार्केट को, नहीं कर पाओगे। कैसे कर लोगे कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि बड़ा प्लेयर का बेचने वाला है, नहीं। हाँ बड़े प्लेयर के हाथ में कंट्रोल होता है क्योंकि उसके बाद बड़ा पैसा होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। KPIT के अंदर बड़ी गिरावट है, स्टडी करें शेयर के अंदर, और आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको जानकारी देता हूँ, खरीदने बेचने की राय मैं किसी भी शेयर की आपको नहीं देता हूँ, वो आपको ही डिसाइड करना है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा बाटा इंडिया लिमिटेड। देखिए इन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है। कॉम्पिटिटर भी बड़े बड़े रहते हैं। देखिए तो देखिए शेयर को देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, कभी कितने का शेयर होता था ये, 2100 रुपये का। आज की डेट में कहाँ पर है, लगातार गिरावट गिरावट है। तो आपके हाथ में कहाँ पर है, आपके हाथ में ये था कि बाटा बढ़िया शेयर है, लेकिन बाटा तो गिरता ही जा रहा है जी। क्यों, सारी चीज़ें आपको देखनी है कि कंपनी के प्रॉफिट पर क्या असर पड़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट में कितनी गिरावट है, पहले कभी कितना ये भागा था जी, ये नहीं देखेंगे। मत देखिए ना, अगर ये ट्रेंड आप नहीं देख पाते हैं तो भाई साहब यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मत देखिए जी। ऐसा क्यों बोलते हैं आप, इतना डांटते क्यों हैं। देखिए देखिए, बड़ा दुख होगा कि अगर इंडिया का पैसा बाहर चला जाएगा और आप सीख नहीं पाएंगे। आप कुछ दिन काम करेंगे, बड़ा नुकसान होगा, फिर घूम फिर के कॉल पुट के अंदर ही आपको जाना है। देखिए कॉल पुट से अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट में ना जाएं। आप सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपका दिल टूट चुका है, आप स्टॉक मार्केट से परेशान हो चुके हैं, तो घूमकर ऑल्टरनेट नहीं ढूंढना है आपको, इंट्राडे या कॉल पुट नहीं, आपको मार्केट को टाटा बाय बाय कर देना है। बढ़िया है ना, ये आने वाले टाइम में इंट्राडे में 50-50 ट्रेड मारोगे, वो पैसा बच जाएगा, कुछ काम आएगा आपके। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आकाश हम कॉल पुट इंट्राडे नहीं खेलते तो वो पैसा हमारा वही वापस आ जाए, तो उसी से काम चल जाए। कुछ तो ये कह रहे हैं कि ब्रोकरेज ही वापस आ जाए, उससे बड़ा काम बन जाएगा, लेकिन लौटता नहीं है कुछ भी। एक बार गया तो गया। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, इसको बर्बाद मत कीजिए, एकदम जोश में मत आइए। लत, अगर स्टॉक मार्केट लत है, लत में भी काम होता है। अगर आप बिना देखे सोचे समझे एकदम आज शेयर आपने बेचा और आज ही 15 मिनट के अंदर खरीद लिया तो लत है आपके अंदर,
और कोई डिसिप्लिन के साथ आपने नहीं खरीदा, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया, उसका पैसा आपने बचा के नहीं रखा, गिरेगा। गिरावट के बारे में आप नहीं सोचते हैं, कितना खरीदना उसके बारे में नहीं सोचते, कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई न्यूज़ देखा एकदम खरीद लिया, तो लत है आपके अंदर। और लत आप देख लीजिए कि गांजा पीने वाले की क्या हाल होता है। शराब पीने वाले को डेली वो बोलता है मुझे आज पी ली, कल नहीं पीऊंगा मैं। कभी देखा आपने बीड़ी पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को, बीड़ी तंबाकू खाने वाले को? एक बीड़ी खत्म होती नहीं है दूसरी चालू, तंबाकू एक गुटखा खत्म होता नहीं है दूसरा चालू। समझ में आता है? चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर भी कंपनी के अंदर 441 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कभी शेयर कितने का होता था देख लीजिए। इसकी हालत ही वही है कि तेजी 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 बनी, आसमान छू गया, 1600 रुपये तक पहुँच गया। आज के बाद यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हो गई है। ठीक है, तो गिरावट के कारण ऐसी तेजी बनी आसमान छूती हुई, उसके बाद आज तक गिरावट ही हो रही है। तो आपको ये देखना है क्या नहीं देखना है 5 साल में क्या हुआ, पहले क्या हुआ जी, अब देखेंगे आगे से। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। चलिए दोस्तों, एक शेयर है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। 1:1 का बोनस दिया था इसने, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो प्राइस के अंदर एडजस्टमेंट है उसको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो 14 फरवरी के आसपास जो भाव था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम गिरावट। 14 फरवरी 2025 के बाद का भाव देखेंगे थोड़ा सा, उसके अंदर देखेंगे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, उसके बाद बोनस देखने को मिलता है। आप चार्ट देखते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, सीखिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, अदानी पावर का शेयर तो इतने का ही है, टाटा पावर का टाटा पावर की बात करें, टाटा स्टील का शेयर तो इतना 1000 रुपये के आसपास शेयर होता था टाटा स्टील का, एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया। जी, हमें तो नहीं सीखना, नहीं सीखना तो कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं सीखना है तो। लेकिन सीखना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। अब बात करें इस ट्रांसफार्मर की, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए अभी अगर ये गैस की दिक्कत परेशानी चलती है या फिर लोग शिफ्ट हो जाते हैं एक बार शिफ्ट होने के बाद फिर दोबारा गैस की तरफ लोगों का जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लोगों को लगता है कि हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से या फिर इंडक्शन वाले चूल्हे से अगर हम खाना बनाए तो उसके बराबर ही पड़ता है। तो फिर लोग उधर की तरफ अगर एक बार शिफ्ट हुए, जैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, देखिए शिफ्ट तो एक मजबूरी है, नहीं तो गैस से ही काम चल रहा था। ठीक है, गैस से ही काम चल रहा था। और कतर की भी, देखिए कतर को भी बड़ा फायदा है, अगर कतर से कोई गैस नहीं लेगा, सारे समझिए कि सारे लोग इंडक्शन चूल्हा ही चलाना शुरू करेंगे, तो कतर की तो पॉपुलेशन का क्या होगा। ठीक है, तो ग्लोब की अगर बात करें तो भगवान ने एक दूसरे की नीड बना के रखी हुई है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना हम, तो देखेंगे भगवान का खेल कितना है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं। देखिए पूरे ग्लोब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कितना डिसिप्लिन है, पूरी प्रकृति कितने डिसिप्लिन से काम करती है। समझ में आता है? कितनी नीड बना के रखी है ताकि प्रकृति के अंदर एक दूसरे के लोग काम आए और आगे वो चले। समझ में आता है? तो बहुत कुछ होता है। अभी देखिए तो होगा क्या, यहाँ पर लोग अगर खाना बनाना शुरू कर देंगे, दूसरी बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग जाना शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि देखिए अभी महंगी गैस मिलेगी, मिल जाएगी, कतर से नहीं आएगा, अमेरिका से आएगी, कनाडा से आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगी, दूसरे देशों से आएगी, महंगी मिलेगी ना, आपको गैस मिल जाएगी। बस हाँ, महंगी मिलेगी, उसके पीछे कारण क्योंकि वहां से ज्यादा समय लगता है आने में, वहां से ज्यादा समय लगता है और महंगा मिलता है कतर के मुकाबले। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ईरान अब कतर पे बम ही फेंकता रहेगा, लेकिन सिचुएशन का मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी होगा, खाना भी बिजली पर बनेगा, तो ज़्यादा लोड वहाँ पर पड़ेगा, तो ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है ट्रांसफार्मर की। तो इस शेयर पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। शेयर में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों रिजल्ट्स तो बढ़िया ही आए थे, लेकिन बढ़िया रिजल्ट्स आए थे, लेकिन आगे भी बढ़े आएंगे नहीं मालूम है, इसलिए हिसाब से ही पैसा लगाना है और नाम सुन के ही काम नहीं करना है। रिस्क इसको स्टॉक मार्केट में भरा पड़ा है, कल क्या होने वाला है कंपनी में किसी को मालूम नहीं है। अब का स्टडी करके, पहले का स्टडी करके, थोड़ी सी मेहनत करके अनुमान ही लगाया जा सकता है। किसी ने कहा था एचडीएफसी बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होगी, हो गई। तो फिर किस चीज का घमंड मेरा भाई, किस चीज का घमंड लेकर घूम रहे हो और किस शेयर का घमंड लेकर घूम रहे हो? आपको तो तोड़ दिया बड़े बड़े शेयर ने, तो ह्यूज क्वांटिटी मारनी क्यों है? सारा पैसा भर भर कर लाना क्यों है? हिसाब से लाइए, आराम से खरीदिए।
जॉब, स्टॉक मार्केट के लिए जॉब छोड़ दूंगा, छोड़ना मेरे भाई, बैठ, फिर कितने दिन के लिए बैठेगा? यहाँ तो 1 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ भी कम है यहाँ पे। समझ में बात आ गई है? जो चीज है वैसे ही उसे समझो। खेलना नहीं है कि गांव का तालाब था उसमें घुस गए, फिर तालाब समझ लिया समुंदर को भी, एक बड़ी जोर का झटका आया, बहाव तेज आया, पता चला कि लहरें इतनी ऊपर तक आपको लेकर चली गई अंदर ही, उसके बाद एक मछली आ गई बड़ी, आपका काम हो गया खत्म। तो तालाब तालाब है, समुंदर समुंदर है, सारी चीजों को देख के काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं 5 साल का, तो ये देखेंगे यहाँ पे फरवरी, जैसे 2025 की बात है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे, फरवरी फरवरी हम यहाँ पर चले गए, 25 फरवरी से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भाव आप देख सकते हैं। तो इसका हाई अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 594 रुपये, कितना, 594 रुपये का मान सकते हैं यहाँ पर आप। यहाँ पर आप चलिए 594 नहीं मानते, 544 मान लीजिए। ठीक है, हम अप्रैल के अंदर आ गए हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी, अगर ये भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1000, तो 2000 रुपये के आसपास होगा ये शेयर, 1:1 का बोनस अगर दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं शेयर के बारे में, अगर जानकारी निकालते हैं तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। फिलहाल 1 महीने की बात करें तो गिरावट ही है, अच्छी खासी गिरावट, इसने 278 रुपीज़ का नीचे की तरफ लो दिखाया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर मूवमेंट आता है कि नहीं आता है। रिस्की टाइप थोड़ा सा शेयर रहेगा, क्योंकि 4300 करोड़ का है मार्केट, मार्केट कैप है, बड़ी तेज़ी इसने पहले कभी दिखाई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 696 रुपये का भाव है, कितना, 696 रुपये का। 5 दिन की बात करें, 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो देखिए 772 रुपये से गिरावट है। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए गिरावट, आईपीओ के बाद इसके अंदर तेजी बनी थोड़ी 1600 रुपये से, उसके बाद गिरावट गिरावट ही देखने को मिल रही है। देखिए कहाँ से गिरा हुआ शेयर है ये देखिए 2500 रुपये। क्यों गया 2500, बताइए ना। आईपीओ का भाव ये था खुलने का, यहाँ पे देखिए आप 1500 रुपये, 1500 रुपये से तेजी तेजी तेजी, क्यों हुई तेजी इतनी? जी किसी के पास जवाब नहीं है। बस मैं ये बोलता हूँ कि आपका पैसा जाएगा, जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोलपुट इतना नीचे क्यों गिरा, एचडीएफसी बैंक इतना ज़्यादा क्यों गिर गया, वो इतना क्यों भाग गया, रिलायंस पावर का शेयर 1 रुपये से 80 रुपये क्यों पहुँच गया, 80 रुपये से फिर नीचे की साइड में क्यों आ गया, या फिर हम कोई किसी भी शेयर की अगर बात करें, जवाबदेही यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका मन करेगा ये जानने का कि 2593 रुपये से आज ये 696 रुपये क्यों पड़ा है। उसके पीछे कारण यही है कि कंपनियों के प्रॉफिट के अंदर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, उस तरीके का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। उस तरह का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट अगर दिखे तो शेयर काफ़ी ऊपर भाग जाए। लेकिन अगर आपका मन था गिरावट वाले शेयर को देखने का, तो ये शेयर मैंने आपको दिखा दिए हैं, देख लीजिए। इनमें कोई पसंद आता है, मेहनत करना है आपको, लेकिन ये मत मान के बैठिएगा कि यहाँ से और गिरावट नहीं हो सकती है। तो 2500 रुपये से 700 रुपये तक नीचे आ जाते हैं शेयर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा 2500 का ही तो है, ज़्यादा ज़्यादा 1500 गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा उतना गिर जाएगा, आपका घमंड टूट चुका है। तो आपकी प्रिपरेशन देख लीजिए कितनी कितनी होनी चाहिए। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अच्छी जानकारी मैं देता रहता हूँ, ताकि जो आए पूरे शस्त्र अस्त्र के साथ आए, पूरा सोच विचार के आए, दिमाग को साइड में रख के ना आए, बुद्धि को लेकर आए, ताकि आपका पैसा ना जाए। पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एफडी कर लीजिए, कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है, नहीं तो मेहनत कीजिए। धन्यवाद।